हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों सब कैसे हो? आई थिंक सब बच्चे अच्छी तरह होंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर दिया था। तो आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारा पेरीमीटर एरिया चैप्टर चल रहा है, वर्कशीट नंबर 4। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने भी डाटा एनालिटिक्स सब चेक किया था। बहुत बच्चे वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए रम्बस इज 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स अल्टीट्यूड इज 17.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रम्बस। तो यहाँ पे बोल रहा है एक रम्बस है, ठीक है, उसका एरिया हमें गिवन है और यहाँ पे बोल रहा है अल्टीट्यूड जो है वो भी गिवन है हमें। इसका मतलब एक रोम्बस का एरिया गिवन है। गिवन पार्ट देखो क्या क्या है, क्वेश्चन पढ़ोगे गिवन पार्ट देखो क्या क्या है, क्या गिवन है, क्या हमें वो पूछ रहा है। गिवन में यहाँ पर आपका आ जाएगा एरिया गिवन है हमें, और क्या गिवन है, रोम्बस का अल्टीट्यूड मतलब हाइट यहाँ पर हमें गिवन है 17.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। तो पहले चलो हम रोम्बस यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रोम्बस यहाँ पर बना ले रहा हूँ। चलो ये रहा आपका एक रोम्बस मैंने बना लिया। रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम की तरह दिखता है। तो ये रहा रोम्बस, इसके सारे साइड इक्वल हैं। इसका नाम ले लो, ए ले लो, ये बी, ये ले लो सी, ये है डी। ये एक रोम्बस, इसके सारे साइड इक्वल हैं, सारे साइड इसका इक्वल है। ओके, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है इफ इट्स अल्टीट्यूड इज 17.5 सेंटीमीटर, इसका जो अल्टीट्यूड है वो 17.5 सेंटीमीटर है। तो ये ले लो, ये रोम्बस है, इसका हाइट यहाँ पर ले लो, ये रहा हाइट उसका, जो कि कितना है बच्चों, 17.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पर फिर क्या गिवन है, एरिया हमें गिवन है। तो हम पहले सॉल्यूशन यहाँ पर देखो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया, आपको फिगर करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन कितना है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है बच्चों 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, और क्या गिवन है हमें अल्टीट्यूड गिवन है, अल्टीट्यूड जो कि आपका हाइट है, अल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो एक ही बात है। तो अल्टीट्यूड हमें कितना गिवन है, 17.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, फिर अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम एरिया ऑफ रोम्बस जो हमें गिवन है 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको ही हम कंसिडर यहाँ पर करेंगे। तो जैसे मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A.T.Q, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। जैसे मैं करवाता हूँ आप सबको, तो फिर से यहाँ पर रेड पेन ले लेंगे। आप यहाँ पर कुछ मार्किंग मत करना है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको मार्किंग करके ऐसे समझाता हूँ, बट ऐसा नहीं कि आप इसे अंडरलाइन करके एग्जाम में ऐसे सोल्यूशन में करो। बस आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका LHS, ये हो गया RHS, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है, तो हम यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख देंगे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस का। तो मैंने आपको एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले बताए हैं। पहला जो था हाफ 1/2, जो उसके बाद वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो सबसे स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, वो क्या था एरिया ऑफ रोम्बस का, ना एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट, क्योंकि रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसलिए पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होगा एरिया का, रोम्बस का भी वही होगा। और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, व्हेन डायगोनल टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज गिवन, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ना 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ओके, मैं डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हम यहाँ पर कौन से पुट करेंगे, हम पहला वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट यहाँ पर हम कितना लिखते हैं अभी, बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना हो गया, 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा, बेस कितना है हमारा, यहाँ पर देखो बेस तो हमें पता ही नहीं, हमें पूछ रहा है यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस हमें पूछ रहा है सवाल में। तो हम बेस ही निकाल देते हैं। देखो ये अगर हाइट है, इसका नेमिंग हमने नहीं दिया, इसका नेमिंग ले लो, ई ले लो। तो यहाँ पर बच्चों फिगर को देखो, ए ई हमारा क्या है, हाइट है। तो हमारा DC क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, क्योंकि हाइट जो खड़ा होता है किस पे खड़ा होता है, बेस पे ही खड़ा होता है। अगर ए ई हमारा हाइट है तो DC हमारा बेस बन जाएगा। जो DC हमारा जो बेस है बच्चों, वो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ABCD जो रोम्बस है हमारा, ABCD जो रोम्बस है, DC क्या है, उसका एक साइड है।
आप इसको डीसी को बेस बोलो या फिर वन ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझो इस चीज़ को। डीसी इज ऑल्सो द बेस एंड ऑल्सो द वन साइड ऑफ द रोम्बस, ठीक है। तो डीसी का हम मेजरमेंट निकाल देंगे, मतलब हम बेस का मेजरमेंट निकाल देंगे। तो बेस की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे, एक काम करो यहाँ पर ये फिगर करना जरूरी है, क्योंकि देखो इस फिगर से मैं रिलेट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसीलिए आप फिगर यहाँ पर कर दो, ठीक है। अगर फिगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आप बेस की जगह यहाँ पर आप क्या लिख दो, वन ऑफ द साइड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। बट ये मैं फिगर से रिलेट कर रहा हूँ, इसके लिए आप फिगर इस क्वेश्चन में फिगर कराओ, मतलब करो, सॉरी, इस फिगर में आप क्वेश्चन करो, ओके। क्वेश्चन फिगर करके करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नेमिंग पुट करने वाला हूँ, ठीक है। देखो बेस हम यहाँ पर लिखेंगे, बेस की जगह हम लिखेंगे बच्चों क्या, डीसी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। डीसी इंटू हाइट कितना है हमारा 17.5 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना हो गया 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा, तो डीसी जो हमारा बेस है, जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। डीसी जो हमारा बेस है उसको तो हमने यहाँ पर लिख दिया नेमिंग, बेस की जगह हमने यहाँ पर डीसी लिखा, हाइट की जगह हमने यहाँ पर, अब चाहो तो यहाँ पर नेमिंग दे दो, फिर आप बोलोगे सर आपने नेमिंग क्यों नहीं, डायरेक्ट वैल्यू क्यों पुट कर दिया। चलो यार लिख देते हैं, नेमिंग लिख दो, पहले नेमिंग का काम खत्म कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। एक स्टेप में एक ही काम करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर नेमिंग लिख लेते हैं पहले, बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या लिखेंगे 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो हाइट का यहाँ पर नेमिंग ले लो, ए ले लो, क्योंकि ए ही हमें लेना है, क्योंकि ए ही हमने यहाँ इसको हाइट माना है 17.5, ओके। तो हमें ए ई मतलब जो नेमिंग वही लेना है और कुछ मत लेना, ठीक है। तो बेस की जगह मैंने लिखा यहाँ पे डीसी, हाइट की जगह मैंने ए लिखा, इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर। डीसी का अब जो मेजरमेंट हमें पता नहीं कितना है, डीसी को वैसे ही रखो। ए का मेजरमेंट जो कि हाइट है हमारा रोम्बस का, उसका हम मेजरमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं 17.5 सेंटीमीटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, डीसी का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा डीसी इक्वल टू हम सिंपल से क्या लिखेंगे बच्चों, हमें डीसी का वैल्यू निकालना है, और डीसी हमारा एलएचएस की तरफ भी है, जिसका वैल्यू हम निकालते हैं, हम चाहेंगे उसको एलएचएस की तरफ रखने के लिए। तो डीसी इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17.5 सेंटीमीटर। तो चलो पहले नंबर्स का तो कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले हम इस वेरिएबल पार्ट को यहाँ से हटाते हैं। वेरिएबल पार्ट मतलब कौन सा, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सेंटीमीटर, तो ऊपर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या, देखो उसको और मैं और इस तरह एक्सप्लेन कर दूँ। 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उसको मैं ऐसे भी बच्चों लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है आपको ऐसे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 17.5 सेंटीमीटर यहाँ पर 17.5 इंटू सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चों को, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो दिक्कत किसको होगा, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ। आप देखो मैं कैसे काट रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो ऊपर का 1 सेंटीमीटर नीचे का 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ सेंटीमीटर ही बचेगा। तो 220.5 डिवाइडेड बाय 17.5 सेंटीमीटर, एक ही सेंटीमीटर बचा, तो आंसर जो आएगा हमारा डीसी का वो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो चलो डीसी का वैल्यू निकालो। डीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, जब हम इस नंबर्स को सॉल्व करेंगे, किसको हमें डिवाइड करना है बच्चों, 220.5 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 17.5 के साथ। तो सबसे बेस्ट एक काम करो, 220.5 को इसको फ्रैक्शन में कर दो, तो 2205 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 10 हो गया। और जो हमारा 17.5 दूसरा जो नंबर है हमारा, उसको हम कर देंगे 175/10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो 220.5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2205 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट। अच्छा, लंबा सा लाइन दो, नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या है 17.5, तो 17.5 की जगह हम लिखेंगे 175/10, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि इधर हो गया, इसको यहाँ पर लिखते हैं डीसी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिखो। अब हम यहाँ पर लिखें डीसी इक्वल टू, तब इसको सॉल्व करो, 2205 डिवाइडेड बाय कितना, मतलब बाय 2205/10। अब इसको इंटू करेंगे तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आई थिंक सब बच्चे यहाँ पे समझ रहे हैं, ओके। अब चलो इसको काटो, काटने का इंतजाम किया जाए, काटो इसको, 10 कैंसिल, ऊपर वाला ऊपर नीचे। अब 175 2205 इसको सॉल्व करना है हमें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करो, इसको लोएस्ट टर्म करो, तो 5 से हम करते हैं इसको। चलो 5 से करोगे कितना होता है, देखो कैसे काटते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन पर ध्यान से देखो, 5 से कटेगा क्योंकि देखो ये जो 175 है इसका यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से कटे कितना हो जाएगा बताओ, 5 × 3 ये 15 हो गया, यहाँ 35 हो जाएगा, ठीक है। अगर 35 का टेबल याद हो या फिर 5 से आप डिवीजन ही कर लो, तो 5 × 3 कितना 15, कैरी यहाँ पर कितना हो गया 2 25 हो गया, 5 × 25,
ये भी 5 से कटेगा, तो 5 4 से 20, 20 फिर 5 4 से 20, फिर यहाँ पर 1 जा, ठीक है। 35 और 4 4 1 ऊपर रहा, ऊपर 4 4 1 नीचे 35। अब कुछ कटेगा, देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा काम करो, अब इसको आप सॉल्व कर दो। 4 4 1 डिवाइडेड बाई 35, इसको आप सॉल्व करो, देखो आंसर आपका पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि आप सॉल्व नहीं होगा, तो इसको आप काटने जाओगे तो सॉल्विंग होगा नहीं, ठीक है। क्यों, देखो इसको ना ही 2 से हो रहा है, ना ही 3 से हो रहा है, ना ही 5 से ही हो रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट वही है। चलो इसको सिंपल से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड सबको आता है, 35 1 जाए 35 होता है। इसको क्या करो, ये हो गया 9 आपका हो जाएगा, ऊपर से क्या उतरा यहाँ पर 1 उतरेगा, तो ये 91 हो गया। 35, चलो इसे करो 3 जा करने से कितना हो जाता है, 2 करने से 70 होता है, थिंक 105 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही करते हैं, ठीक है। 2 करो, 2 करने से यहाँ पर 70 हो जाएगा, तो ये रहा 1 माइनस करने से 21, फिर यहाँ पर पॉइंट 2, फिर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 0, 210। तो 210 किससे हम करेंगे, चलो करते हैं 70 देखते हैं किससे कटता है। 75 ये 6 से 7 से करके देखते हैं, 7 यहाँ में 0 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 से करके देखते हैं कितना होता है। तो ये 420 कैरी 2 1 से हो गया आपका 140, ठीक है। तो इससे भी नहीं हो रहा, हमें 210 चाहिए, तो क्या करें हम 35 8 से करके देखते हैं क्या होता है। 8 से करके देखो क्या होता है, तो 5 8 40 कैरी 4, तो 8 से 24, 2 ज़्यादा होता है, तो 35 इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पर अब 7 करके देखो, तो ये हो गया 35 कैरी 3 21 3 24 2 4, ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो 35 इंटू 6 करो, आई थिंक 6 से हो जाएगा। 35 इंटू 6 5 इंटू 6 30 कैरी 3, तो ये 18 3, ये यही तो हो गया था, मैं बेकार में उतना कर रहा था। ये 6 से हो रहा है बच्चों, ठीक है। 20 यहाँ पर देखो 35 इंटू 6 मैंने यहाँ पर क्या देखो 210 हुआ, तो यहाँ पर 6 से हो गया, तो यहाँ पर लिख दो 210 माइनस करो कितना 0, ठीक है। चलो तो ये डिवीजन सबको आता है, तो आंसर हमारा हुआ बच्चों 12.6 सेंटीमीटर। तो डीसी का जो वैल्यू निकला कितना निकलेगा 12.6 सेंटीमीटर, ओके। तो ये है हमारा डीसी का वैल्यू। तो अगर डीसी का वैल्यू 12.5, ये देखो यहाँ पर लिखता हूँ 12.6 निकला ना, ये हुआ 12.6। तो यहाँ पर सवाल में हमें पूछा क्या है कि सारे निकालो, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रम्बस, हर एक साइड का मेजरमेंट निकालो। अगर डीसी हमारा 12.6 सेंटीमीटर होता है बच्चों, तो सिंपल से बात है हमारा बीसी भी 12.6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और हमारा जो ए बी है बच्चों वो भी 12.6 सेंटीमीटर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक 12.6 सेंटीमीटर का है तो सभी साइड जो बाकी की 3 जो साइड है वो भी 12.6 सेंटीमीटर के होंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली लास्ट में लिखेंगे द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 12.6 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा रफ पार्ट था, इसको मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये रफ पार्ट था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। यहाँ पर देयरफॉर का स्टेटमेंट आप लिख दो, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 12.6 सेंटीमीटर, ओके। आई थिंक सब बच्चों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और 2 क्वेश्चंस बाकी हैं 12 एंड 13, उसके बाद हमारा वर्कशीट खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सर्कल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पाई के बारे में बताने वाला हूँ, जो हमारे वर्कशीट खत्म होने के बाद ही वो स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ओके चलो, बाय बाय।